अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 7 मई 2026। सबसे पहले बात करते हैं जी KSE 100 की। सो KSE 100 में देखा जाए तो आज भी बुलिश ही क्लोजिंग आई है और इंशाल्लाह कल हमारा टारगेट होगा KSE 100 के लिए 174,000 इंशाल्लाह, और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टारगेट 178.724 का होगा इंशाल्लाह। सो इसी लिहाज से कुछ स्टॉक्स पे जो है नज़र दोहराते हैं। ओके जी, सबसे पहले PPL की बात करते हैं। सो PPL की बात की जाए तो PPL ऑलमोस्ट ये जो एक गैप था ऑलमोस्ट 208 के करीब, इसे फिल करने के बाद जो बुलिश इंगल्फिंग क्लोजिंग हुई वहीं पे हमने बाइंग की थी, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग से कुछ मिनट्स पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बाइंग के बाद अब ऑलमोस्ट PPL हमारे पास 10% अप है। इंशाल्लाह PPL का नेक्स्ट टारगेट है 240 और उसके बाद 242 होगा, और 242 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद इंशाल्लाह हम ये जितनी भी लेफ्ट पे रेंज मौजूद है क्लीन, इंशाल्लाह ये फिलअप होते हुए देखेंगे। ओके जी, PPL के बाद अब हम बात करते हैं BOP की। सो बैंक ऑफ पंजाब की अगर बात की जाए तो जैसे कि ये कहा था कि ये एक गैप छोटे टाइम फ्रेम में एक ऑलमोस्ट गैप फिल हुआ, उसके बाद हमारे पास ये जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई थी तो कहा था इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, हमारा टारगेट होगा 37.25। इससे ऊपर क्लोजिंग आना मस्ट है, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा बैंक ऑफ पंजाब का 39 होगा और 39 के बाद इंशाल्लाह 40। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद OGDC की बात कर लेते हैं। सो OGDC की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाई के ऊपर आज हमारे पास जो है फाइनली एक कैंडल क्लोजिंग आ चुकी है। सो इसमें कल की जो ट्रेड सिनेरियो कुछ इस तरह है, कल आप इसमें बाइंग कर सकते हैं जैसे ही हाई ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 335.24, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 340, इसी तरह 345 और इसी तरह 350 इंशाल्लाह, और स्टॉप लॉस फिर आप लेकर के चलेंगे 323.90 का। ओके, सो काफी अच्छा लग रहा है OGDC आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके जी, OGDC के बाद लकी सीमेंट पे नजर डालते हैं। सो लकी सीमेंट की अगर बात की जाए तो लकी सीमेंट ऑलमोस्ट हमारे पास एक कैंडल ऊपर नहीं, ये नीचे ही क्लोजिंग है फिलहाल, बिल्कुल क्लीन नहीं है, और देखा जाए तो पीछे भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि है 453.97। इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा लकी सीमेंट का 476.56 होगा। पर्सनली इसका मैं वैसे वेट कर रहा था कि हमारे पास इसका रीटेस्ट आए ऑलमोस्ट 387 के लिए, लेकिन वहां तक मार्केट नहीं गई और बस निकल गई। खैर, और भी काफी स्टॉक्स थे उसमें हमने बाइंग की। ओके जी, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं MLCF की। ओके जी, MLCF की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये गैप फिल होते ही, मैंने वीडियो में बताया था गैप फिल हो चुका है, अच्छी एक कैंडल क्लोजिंग हुई है, यहाँ आप बाइंग कर सकते हैं ऑलमोस्ट। वहां से अब हमारे पास MLCF ऑलमोस्ट 16% तक अब है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट MLCF का 96 का है, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 105 का होगा MLCF का। ओके जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीज़ान बैंक की। सो मीज़ान बैंक की अगर बात की जाए तो आज की कैंडल कुछ अच्छी क्लोजिंग आई है, हमारे पास जो ये एक रेंज हो रहा था उससे ऊपर ही क्लोजिंग आई है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारे पास MEBL यानी कि मीज़ान बैंक जो है वो 500, 503, 510 के 505 के तकरीबन करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। काफी अच्छा लग रहा है इसमें ट्रेड। कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि कर जैसे ही 496.44 अगर ब्रेक होता है तो आप इसमें एंट्री लें, स्टॉप लॉस बिलो होगा 490.41। ओके जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब PSO की। सो PSO की अगर बात की जाए तो PSO में ऑलमोस्ट जो है मैं वेट कर रहा हूं हमारे पास 370 से ऊपर क्लोजिंग आए तो इसमें हम बाइंग करेंगे। ऑलमोस्ट अगर नीचे देखा जाए तो एक गैप जो था वो फिल अप नहीं हुआ है, ठीक है। तो पर्सनली फिलहाल मैं कल की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करूंगा, अगर 370 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम PSO में बाइंग करेंगे। ओके जी, साजगार की बात करते हैं। साजगार भी बाइंग करवाई थी, साजगार की हमारी बाइंग थी इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। हमारा जैसे ही हाई ब्रेक हुआ जो कि 2003.14, आप वीडियो पिछली देख सकते हैं, वहीं पे कहा था कि जैसे ही होता है आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ से साजगार इस वक्त ऑलमोस्ट 10% अप है। इंशाल्लाह साजगार का नेक्स्ट टारगेट जो है 2220 है, और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह होगा 2277। ओके जी, साजगार के बाद अब हम बात कर लेते हैं NCPL की।
सो एनसीपीएल की अगर बात की जाए तो आज की कैंडल खासी छोटी क्लोजिंग हुई है लेकिन बुलिश ही है, ठीक है, और ऑलमोस्ट अच्छा ट्रेड कर रहा है। बात की जाए अगर इसके नेक्स्ट टारगेट्स की तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टारगेट 74 का होगा, 74 के बाद ऑलमोस्ट 75, 76 से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग मस्ट है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा 80 का होगा। ओके जी, सेम एनपीएल भी देख लेते हैं। सो एनपीएल की अगर बात की जाए तो एनपीएल में भी आज की कैंडल बेरिश वैसे क्लोज हुई है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज एनपीएल भी अच्छा ही ट्रेड कर रहा है। कल आप इसमें बाइंग कर सकते हैं इफ अगर ये हाई ब्रेक करता है 79.50 अगर ब्रेक करता है तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं और इंशाल्लाह टारगेट हमारा 82.29 का होगा। ओके जी, एनपीएल की बाद अब हम बात कर लेते हैं सर्ल की। सर्ल कल ग्रुप में बता दिया था बाइंग कर लें, ठीक है, और कल की बाइंग के बाद ऑलमोस्ट सर्ल हमारे पास जो है 6% अप है, ठीक है। इसका नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हमारे पास 96 के बाद ऑलमोस्ट 98 है। 98 से ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए तो इंशाल्लाह 105 का हमारा सर्ल में टारगेट होगा। ओके जी, सर्ल के बाद अब हम बात कर लेते हैं एसएसजीसी। सो एसएसजीसी जो है 29.40 का एक टारगेट दिया था जो कि आज हिट हुआ है और फिर दोबारा से बेरिश इसमें क्लोजिंग आई है। फिलहाल इसमें बाइंग रिकमेंड नहीं है, वेट करें। और अगर बात की जाए जो नीचे से अगर होल्डिंग करके बैठे हुए हैं इस स्ट्रक्चर से जब रीटेस्ट हुआ तो मैंने कहा था रीटेस्ट होगा, जैसे ही बुलिश क्लोजिंग आती है तो आप इसमें बाइंग करें, वो इसको होल्ड कर सकते हैं ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लेकर के और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 30 का होगा। 30 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट 32 का होगा। ओके जी, एसएसजीसी के बाद अब हम बात कर लेते हैं डीजी खान सीमेंट की। वीडियो उठा करके देख सकते हैं, जब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आकर रीटेस्ट किया था तो मैंने कहा था यहाँ पे डीजी खान बाइंग करना स्टार्ट कर दें और ऑलमोस्ट इस जगह से डीजी खान अब हमारे पास 15% अप है, ठीक है। इंशाल्लाह डीजी खान का नेक्स्ट टारगेट 200 है। 200 से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आनी चाहिए, ऑलमोस्ट 202 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 214 का होगा। सो कुछ ये थे स्टॉक्स। उम्मीद है छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।